हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th के अर्धवार्षिक परीक्षा के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर हम आपके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो भी आपको डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सेक्शन है आपका रीडिंग सेक्शन था। इसमें आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने थे। यहाँ पर ये आपको इन एन इंटरव्यू विद अ टीवी चैनल रतन टाटा सेठ, तो रतन टाटा का जो इंटरव्यू हुआ था उस उनने जो अपने थॉट्स थे अपनी लाइफ के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, उनको कब कैसे खुशी मिलती थी उसके बारे में बताया हुआ। आपने इसको पढ़ा होगा। पहला आपका क्वेश्चन था, व्हाट डिड रतन टाटा से ही वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड फॉर। रतन टाटा जो है वो क्या कहते हैं कि उनको किस लिए याद रखा जाना चाहिए, मतलब क्यों रखा गया। तो हिज एबिलिटी टू मेक अ डिफरेंस, एक योग्यता जो कि कुछ अलग बनाती हो, इसलिए। ट्रू जॉय फॉर रतन टाटा इज, एक सच्ची खुशी क्या है रतन टाटा के अनुसार, तो गिविंग एंड शेयरिंग, यानी देना और शेयर करना, ये सच्ची खुशी है उनके हिसाब से। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ रतन टाटाज मैसेज इन द पैसेज, ये जो पैसेज था इसमें रतन टाटा का जो मैसेज था क्या मेन थीम थी ये पूछा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपेशन। व्हाट डिड रतन टाटा बिलीव्स लीडर्स शुड फोकस ऑन, रतन टाटा का विश्वास था कि जो इनको किस पे बिलीव होना चाहिए, मतलब जो लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, उनको किस पर फोकस करना चाहिए, तो हेल्पिंग सोसाइटी। व्हाट डज फुलफिलमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। मीन इन द पैसेज, इस पैसेज में उसका क्या मतलब है, तो आपको इसमें वर्ड मिलेंगे अकम्पलिशमेंट आर सेटिस्फिकेशन, ये इसके आंसर रहेंगे। देन रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर फिर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है, वही 5 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये इजी वाला पैसेज था। इसमें स्टोरी दी हुई है राजा को लेकर, अपने बच्चे के लिए वो क्या कर सकता है ताकि उसके पैर में कुछ ना चुभे। तो ऐसा था सलाह जैसा कि उसके जो गुरु होते हैं उसको क्या सलाह देते हैं। वाई डिड द किंग ऑर्डर द गार्डन टू बी क्लीन्ड एंड कारपेट विद लेदर, जो राजा थे उन्होंने क्यों ऑर्डर दिया कि गार्डन को जो है साफ़ किया जाए और कारपेट बिछाया जाए, क्योंकि उनका जो बच्चा था वो वहाँ खेलेगा तो उसको कोई परेशानी ना हो। तो इसमें सेकंड आंसर रहेगा, सो द प्रिंस कुड प्ले विदाउट गेटिंग हर्ट। अकॉर्डिंग टू द गुरु व्हाट वाज द सिंपलर सॉल्यूशन, गुरु के अनुसार कौन सा सबसे साधारण सॉल्यूशन था। कवरिंग द प्रिंसेस फिट विथ सॉफ्ट लेदर शूज़, कि आप जो प्रिंस है, राजकुमार है, उनके पैरों को लेदर शूज़ पहना दीजिए ताकि हर जगह गार्डन में कारपेट ना बिछाने पड़े, क्योंकि उसमें महंगा खर्चा होता है। वाई डिड द गुरु सजेशन मेक द किंग हैप्पी, जो गुरु का जो सजेशन था उससे राजा हैप्पी कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो इट वाज अफोर्डेबल एंड सिंपल, क्योंकि यह अफोर्डेबल था, यानी इसमें खर्चा नहीं होने वाला था और बड़ा साधारण था। व्हाट इज़ द मेन लेसन ऑफ द स्टोरी, एम्बिशन शुड बी लिमिटेड, यानी आपकी जो आकांक्षा होनी चाहिए उनमें एक लिमिट होना चाहिए, लिमिटलेस नहीं होना चाहिए, शुड बी लिमिटलेस। तो ये एम्बिशन शुड बी लिमिटलेस, और दूसरा है सिंपल सॉल्यूशन आर ऑफन बेटर, कभी कभी जो साधारण से उपाय जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेहतर होते हैं। तो एम्बिशन आपके लिमिटलेस होने चाहिए, ये इसका पहला हो रहा है, तो इसका दूसरा आंसर सही रहेगा, सिंपल सॉल्यूशन आर ऑफन बेटर। पहला वाला इसका नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है एम्बिशन शुड बी लिमिट तो सही होता है, ये लिमिट लेस हो गया, मतलब आकांक्षाएं लिमिट से परे हो गए तो गलत हो जाएगा, तो पहला दूसरा सही रहेगा इसका। व्हाट डज बाउड मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मिनिस्टर्स एक्शन, तो बेंट हिज बॉडी इन रिस्पेक्ट, अपनी बॉडी को जो है रिस्पेक्ट में झुकाना है। सेक्शन बी है, इसमें आपका अनसीन पैसेज था, इसमें आपको नोट मेकिंग बनानी थी। डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इसका नोट मेकिंग का टाइटल हो जाएगा, या फिर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। और उसके बाद में आपको टाइटल, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखना था या फिर एक लेटर लिखते। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक पैराग्राफ लिखना था किसी एक टॉपिक पर 120 शब्दों में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, माय फेवरेट टीचर, या एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, कंप्यूटर मोबाइल में किसी ऐप पर लिख सकते थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पिक्चर गाइड कंपोजिशन है, इसमें 75 वर्ड्स में इसके ऊपर आपको लिखना था कि ये चूहा इस नेट को कट कर रहा है, फिर इसको फ्री करेगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी थी। फिर इन द ब्लैंक्स में देखिए, यू ओपन द विंडो प्लीज़, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही तो कुड आएगा, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो। ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, इफ़ ही वर्क हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता, तो इफ़ आएगा। देयर इज़ नॉट फिश इन द पूल, नेगेटिव सेंटेंस तो एनी आएगा, एनी फिश इन द पूल, जो पूल है उसमें कोई फिश नहीं है। दे हैव बिन लिविंग हियर फॉर 5 मंथ्स, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, यानी आपका इंडेफिनिट टाइम है। ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड, उसने अच्छे से अध्ययन नहीं किया इसलिए, तो सो का मतलब होता है इसलिए, तो सो आएगा। ही टीचर्स इन अ यूनिवर्सिटी आया क्योंकि ये वोवेल है। अब डू डायरेक्टेड आप देखिए यहाँ पर, ही हिट योर बैक, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो आगे आ जाएगा डिड, और ही हाइड वर्ब की मेन फॉर्म आ जाएगी, तो डिड ही हाइड योर बैग क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में ही वाज इल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, तो पहले दूसरा सेंटेंस लिखना है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल। इसके बाद चेंज द फ्यूचर इंडेफिनेट, तो यहाँ पर डिड क्या विल आ जाएगा, सी विल नॉट प्ले वेल। इसके बाद चेंज इंटू पेसिव वॉइस, तो यहाँ पर दे आर बिंग मेड, वॉइस आर बिंग मेड बाय देम, ये इसका पेसिव वॉइस रहेगा।
आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बिंग लग जाएगा। इफ़ की अनलेस के यहाँ पर आपको इफ़ लगाना है इसमें फिफ्थ वाले में, तो इफ़ सी डज नॉट वर्क हार्ड, उसके बाद लिखना था आपको सी विल नॉट पास। तो आपको स्टार्टिंग में सिर्फ अनलेस यहाँ पर इफ़ लगाना था और सी के बाद डज नॉट लगाना था। ही इज़ टू डल टू पास द टेस्ट, अब यहाँ पर सो दैट लिखना, तो ही इज़ सो डल, डबल टी डबल हो गया, क्या आ जाएगा, सो डल दैट ही कैन नॉट पास दिस टेस्ट। सेक्शन डी में हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, लव आएगा। एन फ्रैंक रोड हर डायरी वाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ट्री ब्रांचेस टू द अनन्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। ये यंग सीगल से लिया गया है। व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल रेन इनटू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ही बिकम अफ्रेड। वेयर डिड द यंग स्लीप एट नाइट अंडर द लेज, द वर्ड लिटिल मीन्स स्मॉल। इसके बाद ये आपकी पोएम से लिया गया है, तो ये लिया गया था बाल पोएम से, ऊपर का एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर पूछा है कि इसका सिमिलर वर्ड कौन सा है, मेरे लिए का तो हिप्पी लिया आएगा। वेयर डिड द बाल गो इन द वाटर। और ये आपके क्वेश्चन आंसर थे जो कि आई होप आपने किए होंगे और आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। मिलता हूँ दोस्तों अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।